अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न स्किल्स अकेडमी ऑटोकैड 2011 फुल कोर्स उर्दू विद जैद खान। दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत खुशी हुई है आपने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों हमने 7 जो लेसन्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने न्यू लेसन्स जो थे ऑटोकैड के उनके ऊपर काम नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उस वक्त जो मेरा चैनल था वो बिल्कुल न्यू था, कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे और आपको पता है न्यू चैनल के ऊपर व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आते। तो इस वजह से मैंने जो न्यू लेसन्स बनाने थे वो मैंने नहीं बनाए। मैंने सोचा कि वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं अपने कुछ चैनल को डेवलप कर लूँ, कुछ मैं आईटी के ऊपर वीडियोस बना लूँ, क्योंकि मैं आईटी मास्टर हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं न्यू वीडियोस आपके सामने लाऊंगा आईटी से मुतल्लिक, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक। और दोस्तों आप अगर न्यू व्यूवर्स जो वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे आपका बहुत शुक्रिया होगा। इसी तरह हमने अपने जो एक हमारा ताल्लुक़ है, रिश्ता है, इसको आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। आज का जो हमारा लेसन नंबर 8 है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ कमांड्स को। तो दोस्तों आपने इसको लोड होने देना है, ये कुछ टाइम लेगा लोड होने के लिए। ऑटोकैड बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक्स के लिए 2007 ऑटोकैड का वर्जन को पे करें बाज़ार से, उसको इंस्टॉल करें और फिर उसी के ज़रिए से आप सीखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑर्थो को ऑन कर दिया है और ग्रिड को ऑफ़ कर दिया, क्योंकि हम ग्रिड में काम नहीं कर रहे इसलिए हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो दोस्तों अब ये हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज की जो हमारी बार है वो है दोस्तों इस बार को मैं यहाँ पर आकर छोड़ देता हूँ। दोस्तों मैं एक न्यू बार मंगवा लेता हूँ, डायमेंशन बार। दोस्तों यहाँ पे आ गई है। दोस्तों अगर आपने कोई नई बार मंगवानी हो तो आप यहाँ पर किसी भी बार के जो ये हेड है यहाँ पर आके लेफ़्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप कोई भी बार मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 8वें लेसन के अंदर रोटेट कमांड को, स्केल कमांड को और स्ट्रेच कमांड। दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड पर सी लिखेंगे, कमांड बेसिक्स कमांड्स एंटर कर देंगे। ज़रूरी कमांड्स हैं, इनके ऊपर आज हम काम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक सर्कल ले लेंगे और दोस्तों इसके बाद दोबारा हम डायमीटर देना चाहते हैं तो हम कमांड बार में डी प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम रेडियस देंगे 6 इंच कर देते हैं। शिफ्ट और इंटर के साथ इंच पड़ा है दोस्तों, ऐसे कर देंगे और इसको एंटर कर देते हैं, डबल एंटर। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सर्कल लग चुका है। दोस्तों अब इसके अंदर हम एक लाइन लेते हैं, एल लिखेंगे कमांड बार में और एंटर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक कमांड लेंगे और इसको यहाँ पर आकर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों और फिर राइट क्लिक। दोस्तों ये हमारे पास एक लाइन लग चुकी है। अब दोस्तों हमने कमांड जो थी वो रोटेट यूज़ करनी है। तो दोस्तों हम इसको रोटेट कमांड पर जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये एक बॉक्स सा बना हुआ आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो कमांड है वो सिलेक्ट हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर प्रेस कर देंगे लेफ़्ट क्लिक से और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो इसका सेंटर कॉर्नर है लाइन का दोस्तों,
इसके ऊपर दोबारा लेफ़्ट क्लिक कर देंगे और दोस्तों अब ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कि आप रोटेशन एंगल जो है वो कितना देना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं 45 कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों ये 45 के ऊपर लग चुका है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको ख्याल करना होगा कि आपने माइनस, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं तो आपने प्लस करना है और अगर आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं तो आपने माइनस करना है। दोस्तों एंगल देने से पहले माइनस लगाना है। तो हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस आ जाते हैं। दोस्तों अब हम कमांड बार में लिखेंगे RO, इंटर कर देंगे। दोस्तों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक कर देंगे और सेंटर से पकड़कर हम इसको नीचे करेंगे। या आप दोस्तों यहाँ पर इसका स्पेसिफाई रोटेशन एंगल देना है तो हम यहाँ पर दे देते हैं -45 और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये जो हमारी लाइन है ये एंगल पर लग चुकी है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, लाइन था, उसको हमने रोटेट कर दिया है। तो दोस्तों मैं दोबारा और वो लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और दोस्तों सेंटर से पकड़ के इसको अब मैं दोस्तों 90 कर देता हूँ, -90 कर देता हूँ, एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए इसने हमें एक 90 के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया है। तो दोस्तों मैं E प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, इस सब को सेलेक्ट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे और दोस्तों अब मैं इस रेक्टेंगल को रोटेट करता हूँ। तो मैं कमांड बार में लिखूँगा RO, इंटर कर दूँगा, इस सब को सिलेक्ट कर दूँगा, लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा और सेंटर से पकड़, इसके एक कॉर्नर से पकड़कर मैं इसको स्पेसिफाई एंगल कर देता हूँ इसका -45। तो इंटर जैसे ही करूँगा तो ये देखिए दोस्तों इसने हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसको -45 के ऊपर रोटेट कर दिया है। दोस्तों इसके बाद इसको सबको सिलेक्ट करके E लिख कर एंटर कर देता तो इसको हमने डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है स्केल की। दोस्तों जब हम एक कमांड को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो एस्केप का बटन है ये हमें साथ साथ प्रेस करते रहना है ताकि हमारे जो ओल्ड कमांड्स हैं वो ख़त्म हो जाए मुकम्मल, फिर हमारी जो न्यू कमांड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्केल, अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, तो दोस्तों सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, C लिखकर इंटर करेंगे और यहाँ पर 12 इंच का एक रेडियस दे देते हैं और ये हमारा 1 फुट का 2 फुट का हमारा जो सर्कल लग चुका है। यहाँ पर डायमीटर पर प्रेस करके यहाँ चेक कर सकते हैं हम। तो दोस्तों इसका जो डायमीटर है वो है 2 फुट। सेलेक्ट करके इंटर करके डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा सर्कल जो है ये अब लग चुका है। दोस्तों स्केल कमांड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑटोकैड के अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं 3D के अंदर, 2D के अंदर, तो हमें उन्हें छोटा करना पड़ता है। तो हम स्केल कमांड यूज़ करते हैं उनको छोटा बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्केल कमांड के ऊपर जाऊँगा, प्रेस करूँगा और दोस्तों इसका जो मेथड है स्केल कमांड का वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद इसके सेंटर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देना है और दोस्तों ये बड़ा और छोटा
खुद ब खुद आपको ये देखें माउस को जब हम मूव कर रहे हैं तो ये मूविंग हो रहा है, हरकत कर रहा है। तो दोस्तों हम इससे भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हम देंगे तो दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल साइज़ में जाएगा। लेकिन जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 के बाद जब हम ऑप्शन देंगे, हम 1 को ख़त्म कर देते 2, 3 या 4, तो दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बड़े साइज़ में जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये आपके पास सामने मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे 0.5 लिख देता हूँ और दोस्तों एंटर करूँगा। तो दोस्तों पहले हमारे पास जो इसका डायमीटर था वो था 2 फुट, और जब हम दोबारा इसका डायमीटर चेक करेंगे स्केल कमांड देने के बाद तो दोस्तों ये देखिए 1 फुट हो गए। क्योंकि दोस्तों जब ये 2 फुट का था और मैंने स्केल कमांड को यूज़ किया और पॉइंट लगाने के बाद मैंने 5 को लिख कर इंटर किया, तो दोस्तों इसने जो हमारा 2 फुट का ऑब्जेक्ट था उसको 1 फुट कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास 10 फुट का होगा तो उसको 5 फुट कर देगा, और दोस्तों इसी तरह अगर हमारे पास 100 फुट का होगा तो उससे 50 फुट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये कमांड है। इसके बाद इसको इंटर करते हैं और दोबारा कंट्रोल Z करते हैं, तो दोस्तों दोबारा इसको हम अपनी असल शक्ल में ले आए हैं। दोस्तों इसका जो अभी डायमीटर है दोबारा वो 2 फुट है। दोस्तों अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहता हूँ। दोबारा मैं स्केल कमांड के ऊपर जाऊँगा दोस्तों और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेंटर के ऊपर लेफ़्ट करूँगा और फिर मूव करूँगा। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं 2 लिख कर इंटर करता हूँ और इसका डायमीटर चेक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो अब डायमीटर है वो है 4 फुट, पहले था 2 फुट अब है 4 फुट। उसकी क्या वजह है कि दोस्तों जब हम स्केल कमांड से किसी ऑब्जेक्ट को लार्ज साइज़ में करते हैं तो पॉइंट से पहले जो हम डिजिट्स देंगे उसके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट को छोटा करेगा, लेकिन पॉइंट्स के बाद जो हम डिजिट्स देंगे उसके साथ ये जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करके हमें डबल कर देता है। दोस्तों यहाँ पर देख लें कि इसने हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़े साइज़ में कर दिया है। दोस्तों इस सब को आप सेलेक्ट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ई लिख कर इंटर कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। एस्केप प्रेस करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास कमांड है वो है स्ट्रेच। दोस्तों स्ट्रेच का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना, लंबा करना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, इंटर कर दूँगा। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल को बड़ा साइज़ में करूँ, इसकी जो विड्थ है उसको भी बड़ा करूँ और इसकी जो हाइट है उसको भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्ट्रेच कमांड में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करूँगा। सॉरी दोस्तों इसको स्किप करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेच कमांड को आपने सेलेक्ट करना है और फिर इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे मैं ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक कॉर्नर, जिस कॉर्नर को आप स्ट्रेच करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके छोड़ देना है और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है दोस्तों, राइट क्लिक, और उसके बाद दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के हम स्टैंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमने ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया है। दोस्तों इसके बाद हम दोबारा स्ट्रेच कमांड में जाएंगे। अब दोस्तों इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के माउस के ज़रिए से नीचे लाएंगे और छोड़ देंगे। दोस्तों ये देखिए अब
स्ट्रेच कमांड की मदद से मैंने इस जो रेक्टेंगल था इसको बड़े साइज़ में कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स ये कमांड्स हैं, अगर आपको समझ नहीं आई इन कमांड्स की तो आप मुझे कमेंट में और ईमेल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों तक जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको मेरी वीडियोस शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन हासिल होगी और मैं आपके लिए बेहतर जो वीडियोस हैं वो बनाऊंगा। दोस्तों कमांड्स पढ़ने के बाद हम हाउस प्लान बनाएंगे, कंप्लीट हाउस प्लान बनाएंगे, बिल्डिंग प्लान बनाएंगे, रोड के काम करेंगे और दीगर डायग्राम्स बनाएंगे। तो दोस्तों लेसन 8 में इतना ही, मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।